पूज्यपाद सन्यासी बाबा के अनुभव दर्शन तो हमें बहुत बार हुए, और प्रत्यक्ष दर्शन हमें 2 ही बार हुए। 2017 में हमें धाम पर यज्ञ करनी थी, 18 पुराण। यज्ञ करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। मंगल शनिवार 1000, 2000, कभी 5000 इतने भक्त आ जाते थे लगभग। हम बड़े परेशान रहे। दक्षिणा ना मांगने की हमारी आदत थी, आज भी हमारी आदत है। कहते तो नहीं है, कोई दे जाए तो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ करके आश्रम की व्यवस्था में लगा देते हैं। आयोजन बड़ा था, 2017 में 25-26 लाख का खर्च था, क्योंकि उसमें 40 ब्राह्मण आने थे, भंडारा होना था। यज्ञ शुरू हो गई जैसे तैसे करके। बीच में ही गाँव की और आसपास के भक्तों की मीटिंग बैठी कि हर वर्ष यज्ञ में बूंदी का प्रसाद लगता है, इस वर्ष पूरी सब्जी का भंडारा होगा। हमने जो ATM ऊपर फंसाओ तो वो बूंदी को फंसाओ। अब राम जी बड़े चिंता में। यज्ञ के 8 दिन निकल गए, 9 दिन की यज्ञ थी। 8वें दिन हमारे पास में मात्र 20,000 रुपया। ब्राह्मणों की दक्षिणा ही हमें 4 लाख के लगभग देनी थी, और भंडारे का सामान मंगवाना था। अब जो सेठ आदि थे उन्होंने कहा कि महाराज जी नगद लगेगा। अब बड़ी चिंता पड़ गई। यज्ञ का खूब झंका मंका हो गया, लेकिन अब विचार करने लगे कि अंतिम दिन नाक ना कट जाए। अर्जी लगाएं तो किससे लगाएं? उधार मांगने की सामर्थ्यता नहीं थी, क्योंकि कभी आज तक हमने उधार मांगा नहीं, और इतने हम बड़े भी नहीं थे कि कोई हमें उधार इतनी बड़ी रकम 8-10 लाख रुपए दे दे। मन में था कि 3-4 लाख रुपया आ जाए तो ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक जाए, भंडारे का देखा जाएगा जो भी होगा। एक सेठ को निवेदन किया कि हम आपका चुका देंगे, हर हाल में दे देंगे। उसने जैसे तैसे करके राशन सामान तो दे दिया, भंडारा तो बनने लगा, लेकिन अब ब्राह्मणों की दक्षिणा। पूरा दिन चिंता में हमारा बीता। शाम हुई, यहाँ पर खेत में वहां कोने में रामलीला लगी थी, चित्रकूट की रामलीला थी। पूरा शाम कल दक्षिणा देनी है, दक्षिणा 4 लाख देनी है, और दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को जाना है। दक्षिणा नहीं देंगे नाक कटेगी, थू होगी, ब्राह्मण गाली देकर जाएंगे। अब रोने के अलावा हमें कुछ नहीं आवे। विचित्र बात यह कि पर्चा और पेन कागज उठाएं सो अर्जी ना लगे। अगर अर्जी लग जाए तो जी बता दें भाई साहब के होने का है, पैसा की व्यवस्था होने के नहीं होने, तो पहले ही हाथ पांव पकड़ लिये बामनन के हमारी नाक बचाओ। सबकी अर्जी धड़ाधड़ लगे, हमारी स्वीकार ही ना हो। अब और बड़ी टेंशन हो गई कि कम से कम ऐसे संकट के समय पे तो बोलो। सो भाई साहब मौन एकदम, कीप क्वाइट। भाई साहब मतलब श्री हनुमान जी मौज की बात बोल रहे हैं। लगभग 1-1:30 बजे जब रामलीला से लोग दर्शन करके चले गए, मन में यही चिंता कि कल होगा क्या। तो बार बार रोना आवे, इससे अच्छा तो यज्ञ ही ना करवाते तो ठीक थी, तो कोई उधार देने वाला नहीं। बार बार हमारे आंसू भरें, और बार बार हम सन्यासी बाबा और बालाजी का ध्यान करें। रात के 2 बज गए, कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो अब हम एकदम तड़फड़ाएं, कमरा में जाएं, बार बार रुपया गिने, बार बार हैरान हों तो रुपया 20,000 के 20,000। अब एक ऐसे आए कि चलो भाई बड़ा जाने, रात भर में पेड़ो आए सो बढ़िया है। अंदर ही अंदर गुस्सा भी चढ़ी, रोवो भी आ रहा हो, मन ही मन कितने रुपया एक रात में को देते हैं, 4-5 लाख रुपया चाहिए। पानी को मटका लो, गर्मियन के दिन सो ऐसे ही मटका को पानी डालो, नहाओ, मटका में पानी भरो, और मटका हाथ में लेके बागेश्वर मंदिर की सीढ़ियां हम चढ़ने लगे। और जैसे ही 4 सीढ़ी चढ़े और 5वीं पे पैर रखो, सोई सन्यासी बाबा बोल गए। गर्जना के साथ आवाज आई कि चिंता मत कर, सुबह तोरी व्यवस्था हो जाए यज्ञ की। आंखों से झरझर हमारे आंसू बह गए, शरीर कप गए एकदम से। और हमने पूछा कौन? गुरुजी। तो बोले ऐसी आवाज के साथ गर्जना की, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। और वहीं पर वो जो है लेकर चमीटा, लाल एकदम चेहरा और सुंदर मुख कमल सा चेहरा, कोई बड़ी जटाएं नहीं, बिना बालों वाला चेहरा, बड़ी बड़ी जे मोटी खड़ाऊं, पीला गमछा पहने और यज्ञोपवीत जो है मोटा सा पहने, और हाथ में चमीटा लेकर के बाल ऐसे पकड़ के हला दे, बोले जा कल व्यवस्था हो जाए। लगभग 20 मिनट तक हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। शरीर सुस्त हो गया, दालान में हम गिर पड़े। 20 मिनट बाद जब होश आया तो शरीर पूरा गीला था, हंसुआ भरे थे। तब बाद में समझ में आया कि कुछ लीला हो गई। सन्यासी बाबा के स्थान पर गए तो दंडवत प्रणाम किया और खूब नचे। आज तो जय जय हो गई, आज तो तुम्हारे भी दर्शन हो गए। और चिल्ला के हम पर बोल पड़े कि आज हम राजा बन गए, आज हमें गुरुजी के दर्शन हो गए। मन एकदम गदगद हो गया। 1-1.5 घंटा तो नींद ही नहीं आई। वो छवि बार बार, सुंदर सा मुख, एकदम लाल श्वेत, बढ़िया बिना दाढ़ी का चेहरा, वो सुंदर कमल सा चेहरा, ताऊ इतनी ऊंची खड़ाऊ, और यहाँ से पहने वो गमछा और मोटा यज्ञोपवीत, और मुस्कुरा करके भौएं वो टेढ़ी जब हमने देखी, 1.5 घंटे तक निर्भुलता रही शरीर में। 4-4:30 बजे हमारी नींद लगी।
सुबह 9:30 बजे हम सोकर उठे। पीपल के पेड़ के नीचे हमारी बैठक थी। उस वक्त एक सोफा डला रहता था, वहीं सब मिलने आते थे। तो एक घटना घटी। जब इतनी गाड़ियां दूर नहीं रोकी जाती थी, बोलेरो गाड़ी ये बरगद के पेड़ के नीचे आ जाती थी कारें। तो एक नई बोलेरो गाड़ी आई, एक व्यक्ति उतरा। तो हम तो बैठे थे, 11:30 बजे नहा धोकर पूजा पाठ करके आज तो हम खुश थे। रात को एक तो दिव्य दर्शन भय, ऊपर से उन्होंने ये कहा चिंता नहीं करना है, तो और मन में उल्लास। अब ये चिंता नहीं थी, अब ये था कि पैसा कहाँ से, अब जो देखो। 11:30 बजे हम आके पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। गांव के सब लोग आए, ये गांव के, आ जाओ अंदर, देखो ये कत्ता हम आपको, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, यथार्थ बात से आपको अवगत करा रहे। ये हमारे गांव के ही है, ये दोनों। आप यजमान भी रहे, कायदा यजमान, उसमें पुराण में यजमान रहेगा। तुम पूरे गांव के लोग जो है यजमान बने थे। 18 पुराण बैठे थे। आपको पुराण हतो कहूँ मैं, 18 पुराण में हतो नहीं, एक तुमाओ भी पुराण हतो, हमें ध्यान। तो हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें एक सज्जन उतरे। हम सोफा, एक छोटा सा टेंट का सोफा था, उस पर हमारी आसन लगी थी। सबको हमने प्रणाम किया। और एक नेपाली बाबा थे, 400-500 लोग ऐसे बैठे थे, सबसे हम मिल रहे थे, सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। वो आके बैठ गए। हमने पूछा कि बताओ भाई कहाँ से आए। उन्होंने हमें बताया कि हम जो है झांसी से आए हैं, दर्शन करने आए। हमने कहा प्रसाद पाया आपने? बोले अभी नहीं, हम बाद में पाएंगे। एक बैग वो काला लाए, बोले ये गुरुजी आपने कृपा कर दी, हमारा भाई जेल में था, आपकी कृपा से जेल से निकल गया, 3 साल पहले अर्जी लगाई थी। हमें लगा कि हम ऐसे ही आशीर्वाद बांटत रही दिन भर, तो बांटते ही रही था आशीर्वाद। अभी वन का वो भी आओ, हम तो कहते जब हलो हो भगवान लाज रख दे। हमने कहा अच्छा भाई का नाम क्या है? बोले वो सब बाद में बताएं, बैग लो आप। हमने कहा क्या है? बोले यज्ञ के लिए कुछ सहयोग है। हमने कहा कार्यालय एक तिवारी जी है, राहुल तिवारी हैं बिजौर वाले, वो। हमने कहा उनके पास तुम जमा कर दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको ही देना है। और उन्होंने वो बैग हमें दिया। अब वो हमारे ही सामने गाड़ी पे बैठ के चले गए। जब हमने वो काला बैग खोला, उसमें लाल पेन से एक चिट्ठी लिखी थी जिस पर लिखा था जय सिया राम। और जब नोट गिने तो 4,98,000 रुपया उस बैग में मिले। 4,98,000। हम भगे भगे गए कि हुए पकड़िए, जब लोग बोलेरो फुर रोड गए। फिर अब कनेक्शन तो जुड़े ही थे सन्यासी बाबा, तो फिर भीतर से गुरुजी बोले हैरान ना हो, तुम्हारा काम होगा। साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, यज्ञ की व्यवस्था के लिए नाटक करना पड़ा, रुपया लाना पड़ा। ये सत्य घटना बागेश्वर धाम। तो हनुमान जी सामने हैं, हम उनके सामने ये आपको घटना बता रहे हैं। आज तक हमने ये चर्चा नहीं बताई है, किसी को नहीं बताई। गांव वाले लोगों भर को हमने ये कथा बताई थी, बाकी किसी को ये जीवनी हमने नहीं बताई। आज माइक से कह रहे हैं कि कलयुग में आज भी साक्षात हनुमान जी है। आज भी प्रत्यक्ष अनुभव किया। वो दिन है कि आज का दिन है। कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना ये देखा कि रुपया कहां से आएगा, ये यज्ञ कैसे होगी। 1 रुपया की अपेक्षा नहीं रखी और हनुमान जी ने व्यवस्था की।